धन त्रयोदशी, धनतेरस जैसे हम कहते हैं, उसका पावन पर्व है। इस पावन पर्व पे क्या करना होता है? चांदी, पीतल, इनके बर्तन खरीदना आज के दिन शुभ माना गया है। अक्सर लोग स्वर्ण की खरीदारी भी करते हैं, लेकिन धन त्रयोदशी का सही अर्थ जो शास्त्र सम्मत था, दुर्भाग्य से हम उसे चूक गए हैं। कथा है, कहानी है कि समुद्र मंथन जिस वक्त हो रहा था, सभी पदार्थ बाहर आ गए थे। अंत में भगवान धनवंतरी अमृत कलश को लिए हुए प्रकट हुए। अमृत कलश को लिए हुए। अमृत का अर्थ है सभी रोगों को नाश करना और अमृत तत्व को प्रदान करना। आखिरी बात को हम भूल गए। समुद्र मंथन में आखिर में प्रकट हुए भगवान धनवंतरी, उसके हाथ में था अमृत कलश। इस बात को हम भूल गए। हम चांदी खरीद लेते हैं, पीतल खरीद लेते हैं, स्वर्ण खरीद लेते हैं, लेकिन मूलभूत चीज से पता नहीं कब से हम चूक गए। धन त्रयोदशी का सही मतलब इस अमृत कलश के भीतर का रहस्य था। धनवंतरी आपको पता ही है, आयुर्वेद के भगवान माने जाते हैं। इस दिन किसी भी प्रकार का रोग हो, सिर दर्द से लेकर भयंकर से भयंकर रोग तक, उसका उपाय बहुत थोड़ा सा उपाय मैं आपको बताऊंगा। बड़ा विलक्षण उपाय है, अनुभूत है, वो करके अवश्य देखिएगा। धन त्रयोदशी को सायंकाल में एक दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक अवश्य जला दें। धनतेरस कार्तिक मास के अंधेर पक्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्यापनी ही मनाई जाती है, और इस साल धनतेरस प्रदोष व्यापनी ही है। खैर, ये ज्योतिष के उसूल हैं, लेकिन आपको जो बात मैंने समझाने के लिए ये स्पेशल वीडियो बनाया है, उसका कारण कुछ और है, जो आपको किसी अन्य शास्त्रकार नहीं बताते, वो मैं आज आपको बता रहा हूं। तीन देवताओं का धन त्रयोदशी त्योहार माना जाता है। सबसे पहले भगवान धनवंतरी, दूसरा कुबेर और तीसरा लक्ष्मण। लेकिन सही मायने में हम भगवान धनवंतरी को भूल ही जाते हैं, जबकि ये विशेषतया धन त्रयोदशी का त्योहार रोग नाशक अवस्थाओं को नष्ट करने के लिए बड़ा कारगर है। अब इसका उपाय सुनिए। कोई भी रोग,
किसी भी प्रकार का रोग हो, बड़ा छोटा सा टोटका है, वो मैं आपको समझाता हूं। 3 तरह के पत्ते लेने हैं, 3 पत्ते लेने हैं। 3 पत्ते पान के पूर्ण पत्ते होने चाहिए, उनका मुख यानी डंडी टूटी नहीं होनी चाहिए। पूर्ण 3 पत्ते पान के और पूर्ण 3 पत्ते पीपल के और पूर्ण 3 पत्ते आम के। ये ध्यान रखना है कि ये तीनों पूर्ण पत्ते होने चाहिए और टहनी से बिल्कुल तोड़ कर लाने चाहिए, यानी कि संपूर्ण होने चाहिए, डंडी समेत होने चाहिए। ये 9 पत्तों को ले लेना है, इनको शुद्ध जल से धो लेना है। यह उपाय आपने 3 बजे के बाद करना है। ये 9 पत्तों पर सबसे पहले आपने सिंदूर का तिलक लगाना है। अच्छे से समझ लीजिए। और उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा चुटकी चुटकी भर अक्षत यानी चावल, 9 के 9 पत्तों के ऊपर थोड़ा थोड़ा चावल लगा देना है। और 9 के 9 पत्तों के ऊपर थोड़ा थोड़ा गुड़ यानी मीठा 9 के 9 पत्तों के ऊपर लगा देना है। ये 3 चीजें हो गई। 3 तरह के पत्ते हो गए, 3 पत्ते हो गए। और ये तिलक सबके लगवाकर, नंबर 2 अक्षत थोड़े थोड़े चावल, और नंबर 3 एक साबुत सुपारी, बाजार से 9 सुपारी साबुत लें। एक पत्ते के ऊपर 1 सुपारी, साबुत सुपारी, सुपारी साबुत होनी चाहिए। एक एक सुपारी रख दें। फिर सुन लें, 3 तरह के पत्ते, पान के 3 पत्ते, आम के 3 पत्ते और पीपल के 3 पत्ते। ये 3 पत्तों को, 9 पत्तों को अच्छी तरह से धोकर रख देना है। ये आपने 3 बजे के बाद करना है उपाय। इन 9 के 9 पत्तों के ऊपर सिंदूर का टीका लगा देना है। नंबर 2, इनके ऊपर चुटकी चुटकी भर चावल लगा देने हैं। नंबर 3, इनके ऊपर एक एक साबुत सुपारी रख देनी है। इतना कुछ करने के बाद एक दीपक जलाना है। ध्यान रखना, वो दीपक घी का होना चाहिए, देसी घी का, सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना है, देसी घी का दीपक जलाना है। और उस दीपक की रोशनाई में ये सारा काम करना है। जब ये सारा काम करो, 9 पत्तों के ऊपर तिलक भी लगा दिया, थोड़े थोड़े चावल भी रख दिए और गुड़ भी रख दिया, और ऊपर से एक एक सुपारी भी रख दी। उसके बाद पांव के जूते वगैरह पहले ही निकाल देने हैं। पांवों को, हाथ मुंह को अच्छी तरह धो लेना है और आराम से सुख आसन में चौकड़ी मारकर बैठ जाना है। कोई आसन बिछाकर उत्तर या पूर्व की दिशा में आपका मुख होना चाहिए। भगवान धन्वंतरी से यह प्रार्थना करनी है कि हे भगवान धन्वंतरी, मैं इस रोग से पीड़ित हूं, कृपया मुझे इस रोग से निजात दिलाइए। इस रोग का कोई उपाय, कोई दवा,
कोई ढंग जिससे मैं रोग मुक्त हो सकूं, ये प्रार्थना करनी है। और ये प्रार्थना करीब 2-3 मिनट तक लगातार आपने करनी है। हे प्रभु, हे भगवान धन्वंतरी, आपसे मेरी विनम्र करबद्ध प्रार्थना है कि मैं इस रोग से पीड़ित हूं। आप मुझे किसी भी तरीके से रोग मुक्त कीजिए। ऐसी प्रार्थना करनी है। 2 या 3 मिनट तक आपने लगातार हाथ जोड़कर शांत मन से प्रार्थना करनी है। इतना कुछ करने के बाद ये 9 के 9 पत्ते, 3 पान के, 3 पीपल के और 3 आम के, ये इकट्ठे कर लेने हैं, एक दूसरे के ऊपर रख लेने हैं। और ये 9 के 9 पत्ते आपने अपने हाथ से पानी के अंदर प्रवाहित कर देने हैं। अगर आपके आसपास जल की व्यवस्था न हो तो आपने इसे किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जहां पर इसे कोई अशुद्धि से छुए ना। जब भी आपको कभी मौका मिले बाहर जाने का, तो आपने रास्ते में इसे चलते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। यह है सारी प्रोसेस। इसे फिर से समझ लें। 3 पान के पत्ते, 3 पीपल के पत्ते, 3 आम के पत्ते, इनको अच्छी तरह से धो लो साफ पानी से। इनको रख लो, घी का दीपक पास जला लो। आपका मुख या तो उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ होना चाहिए। फिर इन 9 के 9 पत्तों पर सिंदूर का टीका लगा दो। उसके बाद इनके ऊपर थोड़ा सा चावल, चुटकी चुटकी भर चावल, और उस चावल के बाद थोड़ा थोड़ा गुड़ 9 के 9 पत्तों पर लगा दो। और सबसे आखिर में साबुत सुपारी प्रत्येक पत्ते के ऊपर रख दो। यह हुआ सारा विधान। आराम से बैठ जाओ सुख आसन में, पूर्वाभिमुख होकर या उत्तराभिमुख होकर। हे भगवान धन्वंतरी, मैं इस रोग से पीड़ित हूं। आप कृपा करके मुझे इस रोग से मुक्ति दिलाइए। ये प्रार्थना 2 या 3 मिनट तक आपने लगातार करनी है। प्रार्थना करने के बाद ध्यान रखें, आप ये किसी आपके प्रेमी सज्जन के लिए जो बीमार है, चल फिर नहीं सकता, उठ फिर नहीं सकता, ज्यादा बीमार है, उसके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन प्रार्थना करते वक्त आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है कि मैं ये प्रार्थना फला व्यक्ति के लिए कर रहा हूं। हे भगवान धन्वंतरी, आप उस व्यक्ति को रोग मुक्त करें। फिर ये 9 के 9 पत्ते आपने जल प्रवाहित कर देने हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये सायं 3 बजे के बाद आपने करना है। अनुभूत है, हमारा आजमाया हुआ है, बहुत से व्यक्ति इससे रोग मुक्त हुए हैं। इसे आजमा के देखें। छोटा सा टोटका है,
और ये सब करने के बाद 9 के 9 पत्ते आप इकट्ठे कर लो, उसको किसी प्लास्टिक के लिफाफे में डाल लो और जल में प्रवाहित कर दो। अगर आपके पास कोई जल का स्रोत नहीं है तो आप इसको किसी ऐसी जगह पे रख दो और जब भी कभी मौका मिले आप उस मौके पर जाकर जल प्रवाहित कर दो। यह है सारी प्रोसेस। उसके बाद जो दीपक जलाया है घी का, उसे क्या करें? उसको घर के मुख्य दरवाजे पर रख दें। रखें कहां? घर के मुख्य दरवाजे के, जब आप घर से बाहर निकलोगे तो जो दायां तरफ होगा, राइट हैंड साइड, जब आप घर से बाहर निकलते हो तो राइट हैंड साइड के ऊपर घर के दरवाजे के भीतर रखना है, बाहर। मेरे ख्याल में आपको ये सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। आप अपने लिए भी ये प्रार्थना कर सकते हो, आप किसी मित्र, परिवार, संबंधी के निमित्त भी ये उपाय कर सकते हो। दूसरी बात रही खरीदारी की। खरीदारी तो आम रिवाज है। धन त्रयोदशी के दिन हम कुछ न कुछ खरीदते हैं, लेकिन सही जो खरीदने का वस्तु है वो या तो पीतल या चांदी, ये 2 धातुओं को खरीदने का विधान था। पीतल आजकल चलता नहीं, तो पीतल की जगह आप सिल्वर, स्टेनलेस स्टील, इसके पात्र खरीद सकते हो। कुछ लोग आभूषण या स्वर्ण इस दिन खरीदते हैं, खरीद सकते हैं। धातु आप कोई भी खरीद सकते हो, पीतल भी खरीद सकते हो, तांबा भी खरीद सकते हो, चांदी और सोना भी खरीद सकते हो और कांसी भी खरीद सकते हो। धातु किसी भी प्रकार की आप खरीद सकते हो। धातु का अर्थ जो कंडक्टर है, जिसके भीतर से बिजली निकल सकती है, वह आप खरीद सकते हो। ये विधान था। यह एक परंपरा बहुत वर्षों से चल रही है, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं था कि ये कहानी कहां से चली। पौराणिक कहानी है, पुरातन कहानी है। बाकी हम सब कर लेते हैं, लेकिन रोग नाश के लिए सर्वोत्तम दिन धन त्रयोदशी ही है। समुद्र मंथन के दिन आखिर में भगवान धन्वंतरी ही अमृत कलश लिए प्रकट हुए थे। और भगवान धन्वंतरी आपको पता है आयुर्वेद के भगवान हैं। सही मायने में धन त्रयोदशी त्योहार था रोगों को दूर करने का, उपाय करने का। इसे आजमाएं, अवश्य अपनाएं। अगर कोई व्यक्ति रोग मुक्त रहना चाहता है, उसे कोई रोग फिलहाल नहीं है, चाहे तो वह भी यह कर सकता है। बस आज के दिन इतना ही। धन्यवाद।